साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक घटिया किस्म के लोग भरे पड़े हैं। किसी की नीयत खराब है तो कोई पैसों का लालची है, कोई आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करता तो किसी को खुद पर हद से ज्यादा घमंड है। मगर फिर भी अभी तक किसी की इतनी मजाल नहीं हुई थी कि वो स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों की बेइज्जती करे, और वो भी महिला खिलाड़ी की। मगर इस बार फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इस हद को भी पार कर दिया। इस बार फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर ने बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन साइना नेहवाल का अपमान किया है, और वो भी सरेआम। एक्टर ने साइना नेहवाल के लिए न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि डबल मीनिंग शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसके साथ ही एक्टर ने साइना नेहवाल की तुलना रिहाना से भी कर दी, जिसके बाद तो हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पर एक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। इस मामले में महिला आयोग भी एक्शन में आ चुका है, जिसके बाद तो हर तरफ से एक्टर को बाइकआउट करने की मांग उठ रही है। साथ ही साथ एक्टर के खिलाफ महिला आयोग ने FIR भी दर्ज करा दी है। तो आखिर कैसे इन फिल्म वालों की हिम्मत हुई साइना नेहवाल का अपमान करने की, और ऐसे अभिनेता को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अगर आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती आपको याद है तो आप एक्टर सिद्धार्थ को भी पहचान गए होंगे। एक्टर सिद्धार्थ का ताल्लुक वैसे तो साउथ सिनेमा से है और बॉलीवुड में इन्होंने एक आध फिल्मों में काम किया है। एक्टर सिद्धार्थ अपने अभिनय के बजाय विवादों और विवादित टिप्पणी को लेकर ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अब तक तो सिद्धार्थ अक्सर पॉलिटिशियन पर टिप्पणी किया करते थे, मगर इस बार तो हद हो गई। सिद्धार्थ ने बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल की बेइज्जती की है, और वो भी लाखों लोगों के सामने। दरअसल सिद्धार्थ ने ट्विटर पर साइना नेहवाल पर सेक्सिस्ट कमेंट किया, साइना नेहवाल को अपशब्द कहे और डबल मीनिंग बात भी साइना नेहवाल के लिए लिखी, जिसके बाद तो न सिर्फ खेल जगत बल्कि साइना के फैंस भी बुरी तरह भड़क गए। मामला इतना बढ़ गया कि सिद्धार्थ को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी सफाई तक देनी पड़ी। मगर सिद्धार्थ की ये हरकत सिर्फ 2 शब्द माफी मांगने से खत्म नहीं होने वाली। फैंस के गुस्से के साथ ही सिद्धार्थ को अब महिला आयोग के एक्शन का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। तो दरअसल साइना नेहवाल ने अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान पंजाब में सुरक्षा चूक की निंदा की थी। उन्होंने लिखा था कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता यदि उसके अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जाता है। मैं सबसे कड़े शब्दों में PM मोदी पर कायरतापूर्ण हमले की निंदा करती हूँ। साइना नेहवाल ने ये ट्वीट किया था, और इसके बाद साइना के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक्टर सिद्धार्थ ने साइना के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। सिद्धार्थ ने बेहुदा तरीके से शटलकॉक शब्द का इस तरह इस्तेमाल किया जो कि किसी भी नजरिए से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये पूरी तरह डबल मीनिंग है और किसी भी महिला का अपमान करने का एक तरीका है। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल को #रिहाना करके संबोधित किया और लिखा कि आप पर धिक्कार है। अब चैंपियन खिलाड़ी के लिए आपत्तिजनक शब्द और रिहाना कहने पर फैंस बुरी तरह भड़क गए और सोशल मीडिया पर एक्टर सिद्धार्थ को बाइकआउट करने की मांग उठ गई। साइना के ट्वीट पर रिएक्शन देने वाले सिद्धार्थ को यूजर्स ने जमकर खरी खोटी सुनाई। यूजर्स इस बात से खफा दिखे कि सिद्धार्थ न केवल इंटरनेशनल खिलाड़ी को निशाना बना रहे हैं बल्कि अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यूजर ने तो साफ लिखा, ट्विटर इंडिया ने 2 कौड़ी के एक्टर को ब्लू टिक दे रखा है जो कि एक स्पोर्ट्स आइकन पर अश्लील कमेंट करता है, और इसी तरह बात की जाती है कि ट्विटर महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है। अब मामला बढ़ता देख राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आ गया। सिद्धार्थ को महिला आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है, साथ ही उनके खिलाफ IT एक्ट के तहत FIR दर्ज भी की गई है। महिला आयोग ने ट्विटर को इस ट्वीट को हटाने के लिए और एक्शन लेने के लिए कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुंबई पुलिस और ट्विटर से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी ट्वीट कर जानकारी मांगी है कि आयोग इस मामले में क्या एक्शन ले रहा है और ऐसे साइको लोगों को किस तरह सजा दिला रहा है जो कि देश के गौरवान्वित खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि साइना नेहवाल कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है, वो भारत की महिला बैडमिंटन चैंपियन है। वो लंबे समय तक विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं। अपनी प्रतिभा के चलते उन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है।
साल 2004 से साइना बैडमिंटन खेल में सक्रिय है। इस दौरान उन्होंने बहुत से पदक, अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हासिल की है। साल 2009 तक साइना बैडमिंटन की टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में रही, मगर साल 2015 में साइना वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गई। इस जगह पर पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला है। साइना 3 बार भारत की तरफ से ओलंपिक भी खेल चुकी है। साइना ने बैडमिंटन में कई मुकाम हासिल किए हैं। भारत में बैडमिंटन की लोकप्रियता बढ़ाने का श्रेय साइना को ही दिया जाता है। साइना भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित हो चुकी हैं। वहीं एक्टर सिद्धार्थ की बात करें तो वो साइना नेहवाल के सामने कुछ भी नहीं है। वो अपने काम यानी कि एक्टिंग में उतनी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए जितना कि विवादित टिप्पणी में कर चुके हैं। सिद्धार्थ पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं और अब साइना पर गलत शब्द कहकर तो वो चारों तरफ से बुरी तरह फंस चुके हैं। तो आपका सिद्धार्थ की इस घटिया हरकत पर क्या कहना है? ऐसे एक्टर को सही मायने में क्या सजा मिलनी चाहिए? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की एक्स कंटेस्टेंट रही कोयना मित्रा का बॉलीवुड सफर भले ही ज्यादा लंबा नहीं रहा हो, लेकिन उनके ओ साकी साकी और दिल में बजी गिटार जैसे सुपरहिट गाने आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। कोयना मित्रा को बॉलीवुड की बोल्ड अदाकारा के तौर पर जाना जाता है और ओ साकी साकी और दिल में बजी गिटार जैसे गानों में आइटम डांस कर कोयना की इमेज को फिक्स कर दिया गया। कोयना का कहना है कि वो बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए आई थी। कोलकाता के बेहद मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाली कोयना मित्रा ने बताया कि मेरा परिवार कभी नहीं चाहता था कि मैं मॉडलिंग करूं या बॉलीवुड में जाऊं, मगर मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस प्रोफेशन में आई। मिस पीजेंट का खिताब जीता और फिर मॉडलिंग के बाद बॉलीवुड की दहलीज तक पहुंची। कोयना ने कहा कि सालों की मेहनत के बाद हर आम लड़की की तरह मैं कई सपने लेकर मुंबई आई थी, मगर यहाँ आते ही मेरे सारे सपने हवा हो गए। बॉलीवुड में इतना ज्यादा ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म था कि मेरे जैसे आउटसाइडर के लिए यहाँ जगह बना पाना बेहद मुश्किल था। कोयना ने कहा, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और जैसे तैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्म रोड में आइटम डांस करने का मौका मुझे मिला। कोयना का कहना है कि वो आइटम डांस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद मेरी इमेज को सिर्फ आइटम गर्ल के रूप में देखा गया। मेरे पास जितने भी ऑफर आए वो या तो बोल्ड कंटेंट को लेकर थे या फिर आइटम नंबर्स को लेकर। कोयना का कहना है कि मैं मुंबई में हीरोइन बनने आई थी, आइटम गर्ल या फिर बोल्ड रोल करने के लिए नहीं आई थी। मेरी 1000 कोशिश के बाद भी किसी भी डायरेक्टर ने मुझ में एक्ट्रेस वाली एबिलिटी देखनी ही नहीं चाहिए और हर बार मुझे सिर्फ आइटम डांस करने को कहा गया। कोयना का कहना है कि हर तरफ से एक जैसा बर्ताव देख मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं डिप्रेशन तक में चली गई। कोयना ने आगे बताया कि वो संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा जैसे डायरेक्टर्स के लिए काम मांगने भी गई, मगर हर तरफ से उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। कोयना का कहना है कि इसी बीच एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा, मुझे बिल्कुल भरोसे में लिया और कहा कि अगर मैं अपने चेहरे में कुछ बदलाव करवाऊं तो वो मुझे अपनी आगे आने वाली फिल्म में मेन लीड के रूप में लेंगे। कोयना का कहना है कि मैंने इस डायरेक्टर की बातों पर भरोसा करके अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तक करवा दी और अपनी सेविंग्स के लाखों रुपए प्लास्टिक सर्जरी में लगा दिए। सिर्फ एक रोल के लिए मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। मुझे लगा कि शायद मेन लीड मिलेगा तो उसके बाद मेरी किस्मत चमक जाएगी। कोयना का कहना है कि मगर सर्जरी के बाद मीडिया में मेरे बारे में बहुत कुछ गलत लिखा गया, मुझे गालियां तक दी गई। इतना ही नहीं, जिस डायरेक्टर के कहने पर मैंने सर्जरी करवाई थी उसने तो मेरा फोन तक पिक नहीं किया और मेरी इमेज बेहद खराब हो गई।